कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो इंदौर में है वहाँ पे स्टडी कर रहा है बीएससी इन एग्रीकल्चर। और आप सभी को पता भी होगा प्रीमियम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा में अभी करंट टाइम में 4th ईयर के साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से इन्होंने अभी ग्रेजुएशन की चल रही है और ये बालाघाट से ट्रांसफर होकर जबलपुर गए थे, है ना। तो ये इनका एक और अलग एक्सपीरियंस शर्मा है जो कि हमारे प्रीवियसली मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े रहे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, खासकर सीओर कॉलेज में दिलसुख द्विवेदी और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में जैसे कि हर एक कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ अपनी बातचीत चल रही है। तो फिलहाल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका ग्वालियर डिपेंड करता है जी बहुत है थाने में ये हो गया होगा, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंदसौर, तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर कॉलेज के स्टूडेंट साथ बात करेंगे। अब ये मंदसौर से है तो इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं क्या रहा है कॉलेज को। एक और स्टूडेंट अपने साथ में है और ये मलखान अहबार है, ये अभी पवार। यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स है अपने साथ, अमित कटरे, जो कि बालाघाट कॉलेज में है ना। तो इनसे जानेंगे भाई क्या एक्सपीरियंस है आपके सिवनी बालाघाट कॉलेज। स्टूडेंट्स अपने साथ है निखिल राठौर जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वैसे बता दूं ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो इंदौर में है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर और आप सभी को पता भी होगा इज अ प्रीमियम कैंपस माना जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर। तो डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। निखिल बताओ भाई कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने आप को थोड़ा सा बताओ, अपनी जानकारी दो कुछ। मैं निखिल राठौर फ्रॉम नर्मदापुरम से हूँ और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में पढ़ रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है मेरा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ का। आए कोई समस्या नहीं हुई है, बढ़िया टीचर लोग भी बढ़िया है, फैकल्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहाँ यहाँ रैगिंग वाला इशू नहीं है। अच्छा, इंदौर में रैगिंग कोई 0% नहीं, रैगिंग बिल्कुल नहीं है, टोटली शब क्लोज नॉर्मल। हाँ बिल्कुल क्लोज नॉर्मल। सीनियर्स को विश करना हो अपने आप ऊपर है वो कर सकते हो। नॉर्मल हाय हेलो तो होता ही, वो तो जरूरी है। और अभी हॉस्टल में रहते हो या फिर रूम से? हॉस्टल में रहते। हॉस्टल में, चलो बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, कॉलेज का हॉस्टल का कैसा एक्सपीरियंस? हॉस्टल बहुत बढ़िया। अभी नया हॉस्टल जो रेनोवेट हुआ था वही मिला है हम लोगों को। ओके। इसके पहले तो फर्स्ट ईयर तक किसी को हॉस्टल नहीं मिलता था, सेकेंड ईयर से हॉस्टल मिलते थे, बट इसी साल फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल अलॉट हुआ है। ओके, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और मेस वगैरह लकी भी है एक तरीके से। मैथ्स अभी तो नहीं है हॉस्टल में। इससे पहले स्टार्टिंग में था एक मैथ्स वो, बट खाना सही नहीं समझ आ रहा था तो उनको हटा दिया। दूसरा मैथ्स की तलाश में है। नहीं, इंदौर जैसी जगह में हॉस्टल मिलना और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत बड़ी बात है। रूम बहुत महंगा पड़ जाता है। रूम बहुत महंगा पड़ता है। इससे पहले मैं मतलब सिंगल रूम से ही खुद रहता था, मैं ज्यादा किसी को जानता नहीं था। सिंगल लिया था मैंने रूम, तब 6000 तो रूम का चार्ज था, 3000 मैस का चार्ज था। ऐसे कुल मिलाकर 10 to 12,000 खर्च हो जाता था। बहुत हो जाता है। एक किसान का बच्चा जो है इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता भाई। 10,000 मंथली नहीं कर पाता, नहीं हो पाता ना वही। और हॉस्टल लिया। हॉस्टल में क्या है, अब जैसे अप्रोक्स मान के चले 12,000 पर ईयर का हो गया रहने का। ओके, बहुत कम हो गया है। इसमें फूड खाने का चार्ज आपका अलग से, उधर भी दे रहे थे, इधर भी आपका खाने का चार्ज अलग ही है। 2-3 हज़ार लगता होगा। अगर हॉस्टल की मैच रहती है तो डायरेक्ट हॉस्टल की मैच वालों को पे करना पड़ता है। बाहर खा रहे तो बाहर आपको पे करना है। और क्लासेस वगैरह का कैसा है? डेली वगैरह अटेंडेंस का क्या इशू है? अटेंडेंस तो 75% मैंडेटरी है। वो उसमें स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा अटेंडेंस। तो क्लासेस भी बढ़िया है, फैकल्टी लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी अदर कैंपस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो फिर क्या होता है भाई? अभी सुनना क्या होता है अटेंडेंस नहीं होने के कारण। 75 अगर नहीं होता है तो थ्योरी में बैठने नहीं दिया जाता, लिखने नहीं दिया जाता है। एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो आप फिर बिल्कुल आपको फिर नेक्स्ट ईयर जो जूनियर्स आएंगे उनके साथ जो जिस सब्जेक्ट का आपने 75% अटेंडेंस नहीं है उसको डबल से आपको जूनियरों के साथ देना पड़ेगा। ये है ऐसा लग रहा है। पहले से अटेंडेंस मेंटेन करके चलो। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह रहती है तो डीन सर के कोटे से 5% और कर दी जाती है कि भाई चलो कोई जेन्युइन रीजन है जिसके कारण नहीं कर पाया तो 70% अप्रोक्स तो फिर भी होना। और प्रैक्टिकल वगैरह होता है वहाँ पे इंदौर में कि नहीं होता है? प्रैक्टिकल कराते हैं, फील्ड पे लेके जाते हैं थोड़ा बहुत। अपने ऊपर भी है थोड़ा सा। हाँ, फील्ड पे ही रहता है। अधिकतर फील्ड पे ही रहता है। इसके लिए एनहांसमेंट के कोर्स रहता है तो उसमें तो फील्ड पे ही। कहीं कहीं ऐसा है, कहीं कहीं नहीं लेके जाते। किसी किसी कॉलेजेस में पूरा थ्योरी के भरोसे ही चल रहा है। नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं
थोड़ा सा अपने को भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है, टीचरों को बोलना पड़ता है कि ना ऐसा नहीं है। ओके ओके। हालांकि पूछते भी टीचर कि वैसा कैसा क्या है, टीचर खुद पूछते हैं, कराते हैं प्रैक्टिकल्स, तो ऐसा नहीं है। तो सीट तो ऑलवेज फिल रहती होंगी कॉलेज, इंदौर कॉलेज की तो सारी बहुत ही मुश्किल है खाली हो। हाँ सर, बिल्कुल सीट खाली तो नहीं है। बहुत डिमांड में रहती है वहाँ पे। सर अभी 128 है हमारे यहाँ, 128 स्टूडेंट्स हैं अभी। बहुत होते हैं पूरा गर्ल्स एंड बॉयज मिला के। हाँ मिलाते हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए कैसा रहेगा इंदौर? बढ़िया एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया सर, कोई इशू नहीं है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल गर्ल्स को भी वगैरह, हॉस्टल बिल्कुल है सर। मेस वगैरह? गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है, मैथ्स मैथ्स भी है, हम्म। अगर बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने को इंदौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में हॉस्टल को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलना मतलब ये कभी पहले हॉस्टल नहीं मिला फर्स्ट ईयर वालों को। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं इस मिला। बार फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल मिल रहा है ना? बहुत शिकायत करी है बच्चों ने, सर हाँ। इंदौर कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिल रहा है, हॉस्टल नहीं मिल रहा है, और अब मिलना है फाइनली। तो अभी क्या नया हॉस्टल बना है क्या कुछ अभी, की पुराना ही वही सारी चीज़ें, नया वगैरह बन रहा है क्या कुछ? ये सर, ये जो अभी पुराना था ये, बट रेनोवेट किया है तो बढ़िया, एक नंबर कंडीशन, टॉप कंडीशन, रूम देख ही रहे हो पूरा हाँ वाइट, दिख रहा है पीछे, कोई मुझे दिख दिक्कत ही रहा है, नहीं एकदम नया लग रहा है कि नया बनाया हो। है। बिल्कुल नया नया, और कोई इशू नहीं। फीस वगैरह स्कॉलरशिप का क्या सीन है? फीस तो जैसे फीस अपनी फ्री सीट पे अभी जो लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो अगर अपन 5,000 वो ऑनलाइन डिपॉजिट अमाउंट हटा दे तो 15,225 लगी थी फ्री सीट वाले की। ओके। अच्छा 15,225 अच्छा, रुपए। मुझे एक फायदा बताओ इन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर लेने का, एक दो फायदे जो कि लगता है कि नहीं ये फायदे कहीं और नहीं है जो कि सिर्फ इंदौर में। सर एक तो अगर देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में बोलूंगा, हम्म अदर कॉलेजेस में जो थोड़ा सा अटेंडेंस को लेकर और पढ़ाई को लेकर जो हम्म चीजें चलती है कि यार हम्म पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पढ़ाई होती है, कराते हैं टीचर लोग। हम्म सबसे बड़ी चीज, आप रैगिंग वैगिंग भी नहीं होती, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब भी नहीं होता हम्म स्टूडेंट का, तो ऐसी हम्म परेशानी नहीं है। हम्म। बाकी अदर कॉलेजेस की तो आपको भी पता है कैसे क्या हाँ, पोजीशन है। और ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए कभी कोई है अपने बैचमेट में जो जाता हो कि नहीं, तैयारी के लिए भी एनवायरनमेंट मिल जाता है इंदौर में? और आप बैठ के करो, अभी तो हमारे डीन साहब वो कर रहे थे, बोले थे एक दिन ऐसे, हम्म सभी लोग से इंटरेक्ट किया था हम्म उसी विषय पर कि आज कौन कौन प्रिपरेशन करना चाह रहा है हम्म कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, हम्म जो करना चाह रहा है अपने नाम दे दीजिए, तो उस हिसाब से वैसा अवेलेबल कोई फैकल्टी होगा तो अवेलेबल कराता है, तो आप हम्म। लोगों को वही कॉलेज में ही प्रिपरेशन कर सको बेस्ट, आप ये ऐसा। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अगर कॉलेजेस में ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और ये पेपर वगैरह का क्या सीन होता है भाई, थोड़ा सा बताओ कुछ। देखो बेसिक सी चीज़ें हैं बट डाउट्स रहते हैं बहुत सारे बच्चों को, तो बस इसमें क्लियर कर लेते हैं। पेपर हम्म पेपर सर कुछ नहीं, मिड टर्म्स होता है, इंग्लिश। मिड टर्म जनरल 20 हाँ, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में तो उतना कोई माइंड नहीं करते, अब नए नए रहते हैं, तो बाकी कोशिश यही बोलते हैं टीचर लोग, यही बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस करो कि इंग्लिश में लिखने की, नहीं नहीं, इंग्लिश शुरुआत से प्रैक्टिस करो। एग्रीकल्चर के बच्चों को ना हाँ, इंग्लिश इंग्लिश से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, मतलब इंग्लिश मैथ से तो उनके बहुत ज्यादा डर लगता है, वो मैं मान रहा हूँ, नहीं हम्म पर टीचर लोग यही बोलते हैं कि भाई अभी से आप ट्राई करोगे ना, हम्म चलो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में तो आपको, टीचर लोग तो यही बोलते हैं फर्स्ट ईयर में चलो आपको हिंदी मीडियम की बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, पर हम्म कुछ जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एकदम हिंदी मीडियम की बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती सब्जेक्ट्स, हम्म। ऐसा होता है। तो कोशिश करो कि फर्स्ट ईयर से ही आप धीरे धीरे इंग्लिश की हैबिट डालो। ओके। तो ये निखिल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर को लेकर। टोटली इन्होंने कुछ जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो बता दी है। तो बाकी कोई डाउट्स आता है तो भाई और कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो और क्लियर कर लेंगे, बाकी इतना ही था। बिल्कुल सही। पे एक और स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा में अभी करंट टाइम में फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जस्ट इनका डिग्री कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे कि भाई कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा कैसा है। तो जानते हैं भाई, निशा बताओ कुछ अपने बारे में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा में आपका? कॉलेज में तो यही है कि सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस रहता है और टीचर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम के लिए हमें गाइड करते हैं, ओके उसके बाद हमें खुद करना होता है। और कॉलेज ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए या कम क्लासेस होती है कॉलेज में। ओके ओके, क्लासेस कम ही होती है। हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद कम ही होती है। और इसके बाद जो क्लासेस होती है ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा होती है कि ऑफलाइन भी चलता है? जो यहाँ के टीचर रहते हैं वो ऑफलाइन लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन भी दूसरे कॉलेजेस से आते हैं टीचर्स। देन ऑनलाइन हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल मेस वगैरह का कुछ ऐसा वहाँ पे है?
नहीं, बेटर आप ही हॉस्टल बता पाओगे। हॉस्टल तो है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि 4 साल में एक भी बार ऐसा हुआ कि किसी को अलॉट हुआ हो हॉस्टल। ना गर्ल्स का है ना बॉयज़ का, किसी का नहीं है, मेस वगैरह कुछ नहीं है। ओके, नहीं। ओके। और फिर गर्ल्स कैसे रहते हैं, देन बॉयज़ कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? और जैसे रूम वगैरह से ही रहते हैं सब लोग तो। अच्छा, हॉस्टल तो जिसको लेना है तो फिर प्राइवेट हॉस्टल्स है, ओके। उसमें तो रूम रेंट कितना पड़ जाता है देन, अगर कोई रूम से रहना चाहे या प्राइवेट हॉस्टल में रहना चाहे तो? तकरीबन? 2500 ये तो लगभग 2500 तो है समझ, अच्छा, 2500, सिंगल। 2500 के आसपास सिंगल का पड़ जाता है। ओके, देन खाने वगैरह का भी यही सिटी में ही होगा आपका कॉलेज, है ना? हाँ, और अगर हॉस्टल लेते हैं तो 4000 या 4500 में मेस के साथ हो जाता है। ओके, ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एनसीसी एनएसएस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना? नहीं, वैसे तो नहीं है, पर कभी-कभी 2-4 दिन के कैंप हो जाते हैं तो उसी से सर्टिफिकेट वगैरह। ओके, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फीस वगैरह अपना कितना लगा था, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन करो। फीस का तो 2 स्कॉलरशिप आती है, मेधावी वाली और एक जो हमारी कैटेगरी की आती है। तो जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े फीस से 2-3 हज़ार बढ़ के आ जाते हैं, और मेधावी में जितनी आप फीस देंगे उतनी ही आती है। अच्छा, उतना ही आता है तो दोनों तो मिलती नहीं होगी, कोई एक ही आप ले रहे होगे अभी करंट टाइम में? मतलब दोनों में से एक ही लेते हैं, तो अगर जो कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो मेधावी वाले ले लेते हैं। ओके, ओके, ओके। ओके, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, अगर एक शब्द में कुछ बताना चाहो कॉलेज ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा का? मतलब कॉलेज से यही है कि अगर स्टूडेंट खुद से पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। यहाँ के मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के लिए अच्छा, और कोई सीनियर्स ऐसा है जो जॉब्स वगैरह में निकला हो, कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में कोई है ऐसा कांटेक्ट में? आरएचयू की जॉब में भी है यहाँ पे, और एक मैम जो बैंगलोर से एमएससी कर रही है, मतलब अच्छे कॉलेज मिला है उनको। ओके, ओके, ओके। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। और ये आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, और फील्ड वगैरह कुछ है वहाँ पे कि नहीं है? और फील्ड के लिए तो रावे में या फिर ईएलपी वगैरह में ही फील्ड का होता है ज़्यादा, वैसे तो फील्ड में नहीं जाते हैं ज़्यादा। ओके, ओके, ओके। नहीं, कॉलेज का कुछ फील्ड है मतलब, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, फील्ड तो है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और जबलपुर से एफ़िलिएटेड आपका कॉलेज है, आईसीआर से अभी एफ़िलिएटेड नहीं है वो कैंपस, बट जबलपुर से एफ़िलिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल कॉलेज का ये कुछ इस प्रकार से आपके लिए, मे बी अगर आप वहाँ पे जाओ तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, देन आप उसको प्रेफरेंस दो, है ना? वेरी गुड इवनिंग। तो एक और अपने साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से, इन्होंने अभी ग्रेजुएशन इनकी चल रही है, आदित्य उपाध्याय। तो इनके बारे में थोड़ा सा इनका कॉलेज का एक्सपीरियंस और क्या कैसा गर्ल्स के लिए क्या कैसा कॉलेजेस है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इंट्रोड्यूस करो भाई, आदित्य बताओ अपने बारे में थोड़ा कुछ। Hello everyone, my name is Aditi Upadhyay and I'm third year student, 6th semester from College of Agriculture, Jabalpur. और जैसे मुझे इधर दो ऑलरेडी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, सो मुझे यहाँ पर इतना समझ में आया है कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। लाइक प्रैक्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट लैब्स हैं, फील्ड बहुत ज्यादा है। आई गेस ये कॉलेज मोर देन 2000 एकर्स में है, ओके, तो बहुत अच्छा, मतलब बच्चे अब एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, तो इधर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये फील होता है कि बच्चों को और थोड़ी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे मैं मानती हूँ कि डिग्री 5 साल पुरानी है, इसमें कई अदर चीजें हैं बहुत लैग कर रही हैं, तो उसमें काम करना चाहिए। प्लेसमेंट्स भी आते हैं, बट प्लेसमेंट्स वही सेल्स वाली और रिलेशनशिप मैनेजर वैसी चीजें आ रही हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है यहाँ पर। बाकी अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो इट्स प्रीटी गुड। ओके, बहुत सारे अदर कैंपसेस भी है, बट जबलपुर की बात अलग है, ड्यू टू इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट एक्सपोजर जो कि हम बोल सकते हैं। ओके, ओके। और वहाँ पे अपना हॉस्टल का क्या सीन है, हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल का अगर जैसे बच्चों को चाहिए जो बाहर से आते हैं, वो ऑफ कोर्स हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। मैं जबलपुर की लोकलाइट हूँ, तो मैं डे स्कॉलर हूँ। ओके, ओके, तो आपको अगर जैसे चाहिए तो आप बिल्कुल हॉस्टल फैसिलिटी लीजिए। ओके। हॉस्टल अच्छा है इधर पे। और गर्ल्स के लिए कोई ऐसा इशू तो नहीं है, एकदम सेफ? नहीं, गर्ल्स के लिए कोई इशू नहीं है। ओके, और गर्ल्स के लिए वार्डन है, मैडम है उधर। ओके,
लड़कियों को मेरी कई हॉस्टल फ्रेंड्स हैं लड़कियां, तो बताती हैं कि 6 बजे जो आपका दरवाजा बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है, उसके बाद कोई हॉस्टल से लड़की बाहर नहीं निकल सकती। लड़कों के लिए उतना नहीं रहता, आप तो वैसे भी जानते हैं, बट लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट है सब कुछ। और क्लासेस का क्या सीन है? 75% मैंडेटरी? नॉट कंपलसरी। जैसे कुछ प्रोफेसर है जिनके लिए अटेंडेंस बहुत मायने रखती है, बट इतना कुछ अटेंडेंस का इधर नहीं है। जैसे हाँ, कुछ प्रोफेसर है जो अटेंडेंस के लिए बहुत इशू करते हैं, बट मैं तो यही बोलती हूँ आप क्लासेस लेते रहिए, वही आप ही के लिए बेनिफिट है। ओके। क्लासेस प्रोफेसर लेते हैं, गेस्ट फैकल्टी भी है, वो अपना पढ़ाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, एचओडी हैं, इधर सब आते अपना प्रॉपर काम करते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल बढ़िया है। और ऐसा जो कि लगाओ कि ये इस चीज में सुधार हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सारी चीजों में सुधार हो सकता है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो अभी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेकार हो गया है, लाइट की बड़ी दिक्कत होती है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, और कभी कभार तो बहुत दिक्कतें आती हैं। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है। मेन कैंपस है। प्लेसमेंट अभी ऐसा कुछ बीएससी एजी का आपको ऐसा लगा कि कोई स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स वगैरह कोई प्लेसमेंट हुआ हो, लाइक बीएससी एग्रीकल्चर से किसी का? हाँ जी, रोज ही प्लेसमेंट के मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, और प्लेसमेंट होती है बच्चों की। बहुत अप्लाई करो, आप इंटरव्यू दो, होती है। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कैट की प्रिपरेशन करके और एमबीए के लिए जाते, एबीएम के लिए, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, वो यहाँ जबलपुर में भी होता है। बट मैं तो बोलती हूँ अगर आप फर्दर स्टडीज देखना चाहते हो तो आप यहाँ से मत करिए और बेटर ऑप्शंस के लिए जाइए। दिस इज गुड फॉर बीएससी, बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर फर्दर स्टडीज आप बाहर थोड़ा अच्छा देखिए। ये बीएससी के लिए अच्छा है। प्लेसमेंट मिनिमम पैकेजेस वगैरह ऐसे नॉर्मल रहता होगा, जस्ट 2, 4, 5 लाख? नॉट मोर देन 3 to 4 lakhs। ओके, जस्ट प्लेसमेंट मतलब नॉर्मल है, ऐसा कोई बहुत नॉर्मल है, प्लेसमेंट नॉर्मल है, बीएससी में तो बहुत नॉर्मल है। ओके, ज्यादा हाइप नहीं है प्लेसमेंट का? नहीं। ठीक है, बाकी ओवरऑल गुड है। और आपकी क्लासेस वगैरह इंग्लिश में टीचिंग होती है या हिंदी में होती है? कैसा क्या रहता है वहाँ का सीन क्लासेस का? क्लासेस हमारी प्रॉपर टाइमिंग से जो लगती हैं, आपका टाइम टेबल आ जाता है, उस हिसाब से जो मीडियम रहता है, मीडियम पढ़ाने का मीडियम हिंदी रहता है, बट जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो टोटल इंग्लिश है। ओके। आपको लिखनी भी इंग्लिश पड़ती है, आपको कुछ हिंदी में नहीं रहेगा, आपकी क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश है, आपकी राइटिंग का मीडियम इज इंग्लिश। ओके, और पेपर भी आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा? हाँ, पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ओके। फर्स्ट ईयर तक शायद हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, बट सेकेंड ईयर से आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ता है? यस, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो देखो, गर्ल्स है, डे स्कॉलर है, तो ये बेटर तरीके से आपको बता पाएंगे भाई अदिति, है ना। और ये बालाघाट से ट्रांसफर होके जबलपुर गए थे, है ना। तो ये इनका एक और अलग एक्सपीरियंस रहा है। बालाघाट का एक अलग है, देन जबलपुर का अलग है। बालाघाट का क्या सीन है, थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हो? देन आप बालाघाट भी कॉलेज बहुत अच्छा है। जबलपुर, टीकमगढ़, बालाघाट ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बहुत बड़ा कॉलेज है वो। उधर प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। ओके। थोड़ा सा वो आउटस्कर्ट में है कॉलेज, बट बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी। बालाघाट भी अच्छा क्या बहुत अच्छा कॉलेज है? अच्छा है। उधर पे शायद वहाँ हॉस्टल बन गया है लड़का लड़की दोनों का, तो अब बच्चे हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हैं इवेंचुअली। ओके। चलो बढ़िया है। तो ये ओवरऑल आपका मेन कैंपस का इनका एक्सपीरियंस है। फीस वगैरह स्कॉलरशिप का क्या सीन है आपका जबलपुर का? यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मेधावी है और कैटेगरी की स्कॉलरशिप्स हैं। हर ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, और वो प्रोफेसर से पहले अपनी अटेंडेंस चेक करवाता है और अटेंडेंस के बेसिस में ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं। हर सेमेस्टर में ऐसा होता है। ओके। हाँ जी। तो ये पूरा ओवरऑल सीन है आपका JNKBB का। तो जो भी गर्ल्स जा रही है, देन आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हो, कोई इशू आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन आप पूछ सकते हो, है ना। बाकी आपको सीनियर्स तो मिलेंगे ही ऑलरेडी, है ना। अपने साथ कपिल शर्मा है, जो कि हमारे प्रीवियसली मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े रहे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, खासकर सीहोर कॉलेज में बैठे हैं, तो आप समझ ही सकते हो। हम डिटेल में बात करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे बहुत सारे कॉलेज को लेकर एक्सपीरियंस, और कोई डाउट्स आपका रह जाता तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपका कैसा रहा है एक्सपीरियंस सीहोर कॉलेज को लेकर, और इंट्रोड्यूस करो अपने आप को भाई, क्या चीज़ें रही हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपिल मेवाड़ा है। ओके। आई एम करंटली परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम RAK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, जो कि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से एफिलिएटेड है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
ओके और सर से ही मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था सर का गाइडेंस के लिए। ओके ओके। तो कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस मंसूर कॉलेज में, पढ़ाई वगैरह, हॉस्टल वगैरह, थोड़ा बताओ कुछ। डरना मत, बेसिक सी चीजें हैं, चिल एकदम कैजुअली। सर जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब ठीक ठाक है। ओके हॉस्टल के गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है। ओके जी सर। ओके। और मेस वगैरह क्या कैसा है अपने यहाँ, खाने वाने का क्या कैसा सीन है? सर मेज है, हॉस्टल के अंदर मेज है अच्छा अच्छा, और खाना। हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है। अच्छा, गर्ल्स के लिए भी होगा मेस? हाँ, गर्ल्स का जो है वो नया हॉस्टल बना हुआ है अभी। अच्छा अच्छा। और जी चार्जेस सर। वगैरह क्या लगता है अपना हॉस्टल का, देन रहने का, खाने का क्या लगता है मंथली? सर हॉस्टल का एक सेमेस्टर का 5000 भरा रहे हैं। अच्छा। और चार्ज। साथ में खाना भी इंक्लूडेड है यस सर। 1 मंथ का? 1 मंथ का नहीं सर, सेमेस्टर का है 5 to 7 के। ओके ओके, सेमेस्टर का बहुत कम है यार फिर तो, ये खाना के साथ भी। हाँ सर, हॉस्टल का तो इतना ही भरा रहा है। अच्छा अच्छा, फिर तो बढ़िया है। और रूम वगैरह कैसे शेयर करते हो साथ में, 2-3 लड़के या फिर सिंगल सिंगल है? सर बेसिकली मैं हॉस्टल में रहता तो नहीं हूँ, मैं तो डे स्कॉलर हूँ। ओके पर ओके। हाँ, 2 को रखते हैं एक में। अच्छा, एक एक में 2 को रखते हैं। यस सर। ओके ओके ओके, बढ़िया। बाकी पढ़ाई वगैरह कैसी होती है अपने सी और कॉलेजेस में, कैसा टीचर वगैरह, और आपकी जो है यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का क्या सीन है? सर अटेंडेंस 75% कंपलसरी है ओके सीवर को। ओके हाँ, और पढ़ाई आप मीडियम कह सकते हैं सर, ओके। ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा खराब। अच्छा अच्छा, मीडियम कह हाँ, सकते हो। अपने को तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छा अच्छा, पढ़ना या पड़ेगा। फिर डिपेंड नहीं हो सकते। अच्छा। और पेपर वगैरह कैसा सीन है? मैंने सुना तो है बड़ा टफ आता है, चीज़ें थोड़ा अपर लेवल रहती है, क्या क्या सीन है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही रहता है वैसे पेपर तो, हाँ जैसे सब यूनिवर्सिटी का रहता है ऐसे ही आता है। अच्छा। यस सर। पेपर लिखते कैसे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, बोथ लैंग्वेजेस? यस सर, अधिकतर सब्जेक्ट तो दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर ओके। हो तो। हाँ, वैसे इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब। इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब अपना प्रैक्टिकल वगैरह चलता है क्या, फील्ड वगैरह पे लेके जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? यस सर, कुछ जो सब्जेक्ट है स्किल के उसमें है लैब वर्क, हम्म। और सर में थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है। और एनसीसी वगैरह, एनएसएस कुछ? यस सर, यहाँ पर जो सीवर कॉलेज है उसमें एनसीसी का बहुत क्रेज है थोड़ा। अच्छा, एनसीसी का। हाँ, एनसीसी का अधिकतर परेड भी लगते हैं एनसीसी के, हम्म और फिजिकल ट्रेनिंग ये होती है वो भी होती है। तो आपने ज्वाइन किया एनसीसी? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया बेसिकली, पर हम्म मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में मतलब जितने भी बच्चे हैं, हम्म। चाहे सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले, वो हम्म, सब ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अच्छा। कोई लिमिट। ओके, ज्वाइन हाँ कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए अपने को मतलब फिजिकल हेल्थ, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल ये बढ़ाना है हम्म कुछ के हम्म लिए, मतलब सभी बच्चे अलाउड है, सभी कर सकते हैं ज्वाइन, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि 15-20 बच्चे ज्वाइन करें। हम्म। बट ओवरऑल ओवरऑल ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ठीक है, कैंपस अच्छा है सी और ओवरऑल। कैंपस अच्छा है। ओके। और पढ़ाई वगैरह भी मीडियम ही है? यस सर। ओके ओके। और आसपास का अपना माहौल कैसा है, ठीक है? बच्चे ऐसा मतलब ऐसा गांव वगैरह तो नहीं एकदम आउट ऑफ लग रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, इतना आउट में नहीं है, सिटी से लगा हुआ ही है बेसिकली। आप सिटी की जो दुकान है वो मिल जाएगी, बस थोड़ा ट्रांसपोर्ट का है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कम मिलती है, तो ऑटो ऑटो थोड़े कम मिलते हैं इधर की साइड। ओके ओके। वैसे लगा तो सिटी से ही है, इछावर रोड पर है, सिटी से लगा हुआ है। हम्म। यस बाकी सर। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा बेटर रहा है सी और को लेकर? कभी ऐसा नहीं यस। हुआ ट्रांसफर वगैरह का दिमाग में आया, चलो ट्रांसफर लेते हैं, ऐसा कुछ, या पास में ही पड़ रहा है? नहीं सर, मेरा तो लोकल में ही है, तो मेरा ट्रांसफर का कोई मन नहीं है। ओके ओके, फिर तो सबसे बेस्ट हो गया यार, लोकल में है तो फिर तो कोई यस सर, टेंशन ही नहीं। से अप डाउन कर सकता हूँ। अच्छा, कितने का बैच है तुम्हारा पूरा? सर हमारा 105 का बैच है अभी। ओके ओके। और गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है अपना सी और कॉलेज, कोई इशू? यस सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल भी है, सब सेफ है। सब सेफ है? यस सर। ओके ओके, बस यही आपसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे जानना था। फीस वगैरह का मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या सीन है आपका फीस का, कॉलेज का? जो फ्री सीट है हम्म उसकी फी 15K के लगभग है, हम्म। और जो पेमेंट है उसकी 40K भर आती है। अच्छा, 40K? हाँ, ये जिसमें स्कॉलरशिप भी आती है, कैटेगरी की आती है, मेधा भी आती है। ओके। यस सर। तो तुम मेधा भी लेते हो कि कैटेगरी? सर मैंने मेधा भी ली थी और मेरी आ भी गई है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो पूरे ओवरऑल 1 ईयर की है, हम्म। दोनों semester की मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गई है। 85,000 मेरी ओबीसी कैटेगरी से मतलब मैंने भरी थी पेमेंट ओके सीट पर, ओके ओके। तो मेरी जो स्कॉलरशिप है वो आ गई है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गई है।
अच्छा, तो अभी बाहर रहते हो तो खाना वगैरह खुद से ही बनाना पड़ता होगा सारी चीजें, या टिफिन वगैरह? नहीं सर, मैं घर से अप डाउन करता हूँ मैं तो। ओहो, बढ़िया यार, तुम्हें अभी बताया तुम्हें लोकल के हो। हाँ यस सर। तो बढ़िया है। ठीक है, मतलब बस जस्ट यही मुझे कैजुअली आपसे बात करनी थी सीहोर कॉलेज को लेकर, यही था। और कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं, हिडन चीज है कोई ऐसा जो कि आपको लग रहा हो कि नहीं ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आएगा तो नया कुछ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब सर जो कि आप सब तरह के डिपार्टमेंट देख सकते हैं। हम्म। ओला बहुत बड़ा कैंपस है, 350 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा है। ओके। और कॉलेज 1952 का एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है। हम्म। ये पहले जैन के वीवी के अंदर आता था, हम्म। अब आरवीएस के वीवी में आ रहा है। हम्म। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, बढ़िया है सब। ओके ओके। तो ये रहा ओवरऑल कपिल का अपना सीहोर कॉलेज को लेकर एक्सपीरियंस, और ये लोकल के हैं तो फिर इनको मतलब इसीलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, मतलब ऐसा कि अच्छा कैंपस है ओवरऑल, कहा भी जाए तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर भी करते हैं सीहोर को एज अ बेस्ट कैंपस, है ना। एक और स्टूडेंट्स हैं जयश्री द्विवेदी, जो कि इनके हम कॉलेज के एक्सपीरियंस जानेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, और क्या कैसा कॉलेज, जैसे किस कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को जयश्री। सर मेरा नाम जयश्री है, जयश्री द्विवेदी। और मैं रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज में पिछले साल ही मेरा एडमिशन हुआ। ओके ओके। तो अभी किस ईयर में हो आप? अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकंड। ओके ओके। तो ओवरऑल रीबा कॉलेज कैसा है गर्ल्स के लिए, हॉस्टल वगैरह ये सारी चीजें कैसा क्या है? भैया अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल अच्छा है। ओके और गर्ल्स की सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है कि हाँ, अगर हम डिसिप्लिन पे है तो इतना ज्यादा रैगिंग का भी कोई इशू नहीं है। सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं। ओके और क्या खाने की, हाँ ओके। खाना भी ठीक ठाक है, अच्छा। और कितना चार्जेस वगैरह मेस का, देन हॉस्टल का कितना चार्जेस लगते हैं? 500 से 2500 है हॉस्टल का। और ओके। जो 3 से 4 हजार 6 मंथ की अलग से इंक्लूड होती है। अच्छा, खाने का एक मतलब 6 मंथ का हॉस्टल का कितना लगता है? 3 से 4 हजार, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि हमारी 14 हजार कुछ फीस थी ओके और 18 हजार हमारी फीस लगी थी ओके। और स्कॉलरशिप का क्या सीन है, हॉस्टल। कितना कितना आता है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप भैया इसमें हमारे कॉलेज में संबल नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिला, क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी पहले से ही। ओके तो मेधावी मिलता है। ओके और ये जो हम कैटेगरी वाइज जो भी स्कॉलरशिप होती है वो मिलती है। ओके। और टीचर वगैरह ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है स्टडी का, डेली कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई की अगर बात की जाए तो हम्म पढ़ाई ठीक ठाक है। हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। हाँ, बुरी बुरी हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओके मैं खुद पढ़ रही हूँ। ओके। पढ़ाई अच्छी है, टीचर बहुत सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक की बात हम कुछ जैसे कि हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो टीचर बहुत हेल्प करते हैं। ओके। और टीचर से ज्यादा सीनियर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स हमारे। अब वही वही काम आते हैं। ओके, वो तो हर टाइम अपने साथ रहते हैं। हम्म, और हम्म। मतलब प्रैक्टिकल वगैरह कुछ होता है क्या, फील्ड वगैरह पे लेके जाते हैं ऐसा कुछ? नहीं, हाँ भैया प्रैक्टिकल होता है। हम्म। हमें ना अभी तक ये मशरूम, यहाँ पे जो स्किल होता था, ओके स्किल की भी क्लासेस होती हैं। ओके। तो हमें मशरूम का प्रैक्टिकल करवाया गया था फर्स्ट हम्म सेम पे। और सेकंड सेम पे तो अभी इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ओके अभी होने वाला है। हमने अपनी नाइफ वगैरह सबसे अलग कलेक्ट करके रखी है। तो ओके। हम सब मतलब ये है कि प्रैक्टिकल भी ठीक ठाक होता है। एग्जाम वगैरह होता है तो कैसा क्या रहता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम क्या कैसा लिख सकते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा उसके बारे में? एग्जाम की अगर बात की जाए तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, मैं खुद हिंदी मीडियम से रही हूँ ओके ओके इंग्लिश में लिखने की। ओके। तो टीचर ऐसा नहीं है, मतलब टीचर ऐसे सपोर्ट करते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम्म। आपको एक बहुत अच्छा चांस मिला है इंग्लिश सीखने का। ओके। तो हमें अब पहले तो कुछ समझ आता नहीं था, ओके लेकिन अब पहले से काफी अच्छा, मतलब बेहतर अब हम कर पाते हैं। ओके। और हाँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हो। और लाइब्रेरी वगैरह का सारी चीजें, बुक वगैरह इशू करा सकते हैं सारी चीजें? हाँ हाँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में किताबें मिलती हैं। और हमने हमने भी ली है। और मतलब ऐसा होता था कि जब भी जरूरत होती है ओके। आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। वहां पे अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, तो ओवरऑल मतलब क्या सीनियर से कहोगे, या टीचर से। ओवरऑल क्या कहोगे गर्ल्स के लिए इधर रीवा कॉलेज बेटर, अच्छा है? हाँ अच्छा है। अच्छा, कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, कोई ऐसा चीज आप बताना चाहोगे जो कि मे बी हिडन हो, आपको मतलब कुछ नया हो, थोड़ी आप बताना चाहो कुछ ऐसा कुछ मे बी आपके नॉलेज में? मतलब मैं समझ नहीं पा रही नहीं भैया। मतलब ऐसा कुछ कि जो कि बहुत सरप्राइजिंग हो स्टूडेंट के लिए, जो वहां पे आए तो उनको एकदम से नहीं, यार ये चीज तो मुझे पता नहीं थी, ऐसा कुछ अगर आपको पता हो। मतलब मैंने तो देखिए बहुत सारी लड़कियां ट्रांसफर करवा के आई हैं, हम्म तो मतलब वो ऐसा बोलती हैं कि हमारे पुराने कॉलेज पे ऐसा था, हम्म यहाँ ऐसा नहीं है, हम्म या फिर यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि पढ़ाई को लेके हम्म या फिर प्रैक्टिकल को लेके, जैसे हम्म कि जो हमारे टीचर हैं हम्म वो ना मतलब प्रैक्टिकल के लिए ये बोलते हैं कि अगर हमें यहाँ कॉलेज से कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं हो पाती तो आप अपनी पर्सनल चीजें भी ले सकते हो, क्योंकि आपको ओके सीखना है और हम ओके यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ओके। तो हाँ, वो चीजें मुझे अच्छी लगी, और बुरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, सारी चीजें बेस्ट है। चलो बढ़िया है, ओके, बस जस्ट यही आपसे पूछना था। और एग्जाम का क्या ज्यादा प्रेशर रहता है क्या, इतना ज्यादा प्रेशर है देन आप शेयर कर रहे हो मुझे पढ़ाई हाँ, करने के लिए? पढ़ना तो पड़ता है भैया। ओके ओके, अच्छा, जस्ट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मिड टर्म चल रहे हैं अभी कि फाइनल थ्योरी वगैरह चल रही है? मिड टर्म चल रहा है, सेकंड सेम की मिड टर्म चल रही है। ओके ओके, चलो बढ़िया। तो एक और स्टूडेंट्स है भाई अपने साथ, जैसे कि हर एक कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ अपनी बातचीत चल रही है, तो फिलहाल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका ग्वालियर में है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो वहाँ के एक और स्टूडेंट्स हैं कृष। इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं भाई, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है आपका ग्वालियर कैंपस। वैसे तो बहुत प्रीमियम कैंपस है और कैंप कॉलेज है, फंड वगैरह की कोई कमी है नहीं, तो इसके सारे कैंप सब कैंपस भी बहुत प्यारे हैं। तो जानते हैं भाई, बताओ कुछ थोड़ा सा अपने बारे में, और फिर थोड़ा सा कुछ कॉलेजेस के बारे में बताओ, बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। यस। हम्म। मेरा नाम कृष्ण सूर्यवंशी है, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके ग्वालियर कॉलेज की एक खासियत सारे कॉलेज से हटके यही है कि यहाँ पे अभी एजुकेशन क्वालिटी काफी सुधर चुकी है। ओके। फैकल्टीज बहुत अच्छी हो गई, रिसर्च में अच्छा काम चल रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो बोला जाए बाकी कॉलेज के मुकाबले यहाँ पे फोकस किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में भी। तो हम्म। सर ये सब चीजें ज्यादा ज्यादा अच्छी है बाकी कॉलेज के मुकाबले। ओके। अ, नहीं ये और बताएं एक आपको तो थोड़ा सा हट के चीज़ बताइए। अभी तक मुझे जितने कॉलेजेस में बात करी है, अभी जबलपुर में भी इवन मुझे नहीं बताया किसी ने। ये अच्छा फोकस है इस पर। और और सर जैसा बाकी बाकी सब तो सेम है सर, एग्रीकल्चर कॉलेजेस जैसा जेएनकेबी में चल रहा है वैसे आरबीएसटी में भी चल रहा है। सब जगह का सेम बाकी कुछ तो अलग नहीं है, है। हाँ। सब जगह का सेम है सर। ओके। और हॉस्टल वगैरह का क्या सीन है, बढ़िया है? कितना फीस वगैरह लगता है, थोड़ा सा मेस का क्या लगता है, अगर कोई स्टूडेंट्स आए तो उसको थोड़ा सा पता हो पाए। हाँ हाँ सर। फर्स्ट ईयर को सर एमएससी पीएचडी वाले एक नंबर हॉस्टल में रखा जाता है। ओके। अ, तो सर उसका फीस स्ट्रक्चर भी वही है, 4 to 5 thousand पर 6 मंथ का लगता है। और हम्म। मैं इसका चार्ज 2500 से 3000 के आसपास है एक महीने का। मिर्ची बहुत है पर यार, डिपेंड करता है मिर्ची कि बहुत है खाने में। अरे ये ग्वालियर के लोगों की खासियत है, इन्हें मिर्ची हाँ। ज्यादा पसंद है तो वो हमको खिलाते भी ज्यादा है। हाँ, मैं वहाँ पे 2-3 दिन और रहा हूँ उसके यार, बाद तो आप समझ में आ गया था, मिर्ची बहुत डालते हैं, लाल मिर्ची। हम्म। हाँ हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर हॉस्टल जो है यहाँ पे सेकंड ईयर से आपको मतलब मिलता है, अलॉट होता है। तो ये हॉस्टल सर अभी अभी रिनोवेट हुआ था, ये काफी अच्छा है, ये हॉस्टल से बहुत बेहतर है बहुत ज्यादा। यहाँ हम्म का मैथ का फीस स्ट्रक्चर भी सेम है, हम्म 2500 से 3000, और 4000 से 6000 की भी 6 महीने का फीस लगता है सर। ओके ओके। और प्रैक्टिकल वगैरह भी बढ़िया चल रहे होंगे, डेली ले जाते होंगे फील्ड वगैरह पे कि नहीं ले जाते? ले जाते हैं सर, लेकिन अभी गर्मी चल रही चुकी तो उतना कुछ खास होता नहीं है, क्रॉप्स लगी रहती नहीं है, हम्म। तो सर लिमिटेड है सर, उतना कुछ नहीं है। ओके ओके। और कुछ ऐसा यूनिक जो कि ग्वालियर को थोड़ा सा अलग बनाता हो? और सर यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस है, प्लस जो वाइस चांसलर है यहाँ पे अभी तो काफी काफी अच्छे हैं सर वो। हम्म। एजुकेशन के मामले में तो सर पढ़ाई के लिए बहुत बहुत कुछ करवा रहे हैं। हम्म। जैसे कि देखा जाए बायोटेक, जो बायोटेक डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा डेवलप है हम्म आरबीएसटीवी में देखा जाए। तो सर हम्म वहाँ पे रिसर्च जो चल रही है, बच्चों को कुछ करना है कुछ भी करना है तो आप जाके वहाँ पे बात करिए, कर हम्म सकते हो। हम्म। ओके सबसे ओके। अच्छी और बात तो यही है। ओके, और आप लोगों को ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कराई जाती है क्या, अलग से जेआरएफ वगैरह की क्लासेस लगती हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंटोमोलॉजी के लिए एंटोमोलॉजी में जेआरएफ की क्लासेस चलती है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में ही। ओके। फिलहाल तो एक ही में फैसिलिटीज है, बाकी उतना कुछ नहीं है। हम्म।
तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर के बारे में। और अपना कितना नंबर था? मेरे 119 थे। देखो, और अभी कट ऑफ क्या जा रहा है कि अभी आप टॉपर बन जाओगे इतने नंबर में, तो बहुत कम कट ऑफ जा रहा है इस बार। 80 75 70 इतने नंबर पे कॉलेज में बच्चे आने वाले हैं। जी जी। तो ये है। बाकी एक कॉलेज के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स रह जाते तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू यार क्रिश, यार टाइम दिया तुमने, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। माय प्लेजर सर। बाकी मस्त रहो यार, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, शायद कुछ सॉल्व कर पाऊँ, कुछ मदद पर कर पाऊँ कभी, ठीक है। बिल्कुल याद करना। बिल्कुल सर, ओके। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अनुराग शर्मा, जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा में अभी फिलहाल में स्टडी कर रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि खंडवा आपका आरबीएस केबीवी का एक सब कैंपस है। तो ये थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसा क्या हॉस्टल वगैरह के बारे में, जैसा कि हम अभी और प्रीवियस कॉलेजेस के बारे में जानते हुए आए। तो बताओ भाई अनुराग थोड़ा सा अपने बारे में, और फिर डिस्कस करते हैं हॉस्टल वगैरह के बारे में। बताओ मुझे। मैं अनुराग शर्मा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का हूँ, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा से, जो कि आरबीएस केवीवी के अंडर में है। तो हमारे यहाँ मतलब जो भी बाकी कैंप्स और कैंपसेज है, अप्रोक्स चौथे या पांचवें नंबर के सबसे बेस्ट कैंपस में से आता है, मतलब फैसिलिटीज के मामले में। लगभग हमारे यहाँ फैसिलिटी है हॉस्टल की भी और कॉलेज में भी। बाकी जितने भी जगह और देखे हुए हैं मैंने हॉस्टल, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जितने मैंने देखे उस हिसाब से हमारा कैंपस सबसे बेस्ट है हॉस्टल के मामले में। हॉस्टल के मामले में तो हाँ। तो भाई अनुराग के हिसाब से बीएम ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर खंडवा में कॉलेज है उसका हॉस्टल बेस्ट है। तो बिल्कुल आप जा सकते हो भाई, खंडवा कॉलेज को चूज कर सकते हो। और मुझे थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बताओ भाई, कैसा क्या माहौल है और कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का। सर क्लासेस एकदम मतलब प्रॉपर जो आपका है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एकदम प्रॉपर क्लासेस है। और थर्ड ईयर से ये रहता है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई में लग जाते हैं, तो बहुत कम मतलब वैसे ही आने जाना होता है। हाँ तैयारी। लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रॉपर क्लासेस का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से प्रॉपर क्लासेस लगती हैं। ओके। हॉस्टल थर्ड ईयर में बच्चे ही नहीं लेते। नहीं जाते, प्रोफेसर्स तो पढ़ाते हैं, नहीं जाते, वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह में लग जाते हैं। ओके। लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज एकदम A1 होगी। हाँ सर, लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया फैसिलिटी है। ओके। और मेस वगैरह भी होगा हॉस्टल में कि बाहर जाते हैं? हाँ सर, नहीं सर, क्या मेस का ये है कि अपने कोऑपरेटिव मेस है, मतलब बच्चे ही आपस में मिलके चलाते हैं। ओके। कोई भी बच्चे जो 2 या 4 लोग डिसाइड हो जाते हैं वही चलाते हैं, फिर अगले बैच को दे देते हैं। जो बैचेस आती जाती हैं मिलते जाते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मोस्टली चलाते हैं। ओके। और गर्ल्स के लिए भी सारी फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल होंगी? हाँ गर्ल्स के लिए भी। ओके। तो ये मतलब ओवरऑल एक कह सकते हो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे थोड़ा सा ये बताओ अनुराग, कोई हिडन चीज़ें थोड़ा बहुत जो आपको पता हो कि नहीं, ये थोड़ा सा अगर खंडवा हो तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए और थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहो, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? सर ऐसा है कि जैसे मतलब अभी न्यूज़ेस में अफवाहें तो बहुत सारी चलती है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस तो हैं। जैसे मतलब फर्स्ट ईयर है तो आपको प्रॉपर जो एक तरीके से ड्रेस कोड होता है, कलर बाउंडेशन या कपड़ों का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक मतलब अच्छा तुमको दिखना चाहिए कि आप एक ऑफिशियल डिग्री में हो, तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में थोड़े रूल्स रहते हैं, थोड़ा सिंसियरिटी बनती है। ओके। हाँ बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सही से रहो। सीनियर्स वगैरह फुल हेल्पफुल है सारे, कोई ऐसा तो नहीं है? हाँ सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फर्स्ट ईयर में तो कुछ ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जैसे मतलब हम लोग ही हैं, हमारी जो बैच है उसमें जो बैचमेटों की तबीयत खराब होती थी, अप्रोक्स हमारे सीनियरों ने 70 से 80 हजार रुपए उन्होंने लगाए हुए थे हमारे बैच के इलाज। तो इस मामले में तो मैंने हर कॉलेजेस में भी देखा है, कोई भी कॉलेजेस हो, सीनियर्स वगैरह बहुत बढ़ चढ़ के आगे आते हैं कि नहीं ये सब मेरे छोटे भाई हैं, और ये तो देखा है मैंने। तो हाँ सर, और बोलो। यही सबसे बेस्ट चीज लगती है जो मतलब हमारे कैंपस में, क्योंकि हमारे यहाँ कम सीटें हैं, तो सीट्स कम है, इस वजह से बच्चे लिमिटेड हैं, तो उनमें थोड़ा मदद कुछ ज्यादा ही हो जाती है। ओके। हाँ वही सारी चीजें, भगदड़ नहीं है वहाँ पे। हाँ सर, और बाकी कैंपसेस के मुकाबले हमारे यहाँ जैसे एलुमिनी फंक्शन होता है, वो होता है हर 4 साल में,
हर साल फेयरवेल, गणेश चतुर्थी और होली, ये 3 हमारे यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं, जो कि मतलब अच्छे लेवल पर मनाए जाते हैं और कैंपसेस के मुकाबले। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा को लेकर। तो अनुराग ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक मेजर स्टूडेंट को पता होना। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है आपको कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर, हाँ सर, मतलब जैसे आपकी कैटेगरी की है तो आप सभी को कैटेगरी की मिलेगी, और अगर कैटेगरी में नहीं है तो आपको ये मिल जाती है मेधावी वगैरह। और अगर मेधावी भी नहीं है तो फिर आप संबल योजना से अपना संबल कार्ड बनवा के काम कर सकते मिल हैं। जाती है। मतलब यह है कि हमारे यहाँ 100% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी स्टूडेंट एक भी ऐसा नहीं है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। किसी न किसी जुगाड़ से मिल जाती है वो सब, है ना? हाँ, कोई ना कोई होता है, बस मिल जाती है। हाँ, तो ये ओवरऑल भाई खंडवा कॉलेज के बारे में। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी रह जाती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। प्लेसमेंट वगैरह का कोई सीन है नहीं वहाँ पे खंडवा में, है ना? प्लेसमेंट वगैरह तो वही सारी चीजें हैं। अपना कितना नंबर था यार अनुराग पीएटी में? सर मेरे 110। 110 नंबर थे। अगर अभी 110 आ रहे हैं तो आप जबलपुर चले जाओगे। ये अभी का हाँ आना हाँ है, सर, अभी कट ऑफ वगैरह बहुत कम जाने के चांसेस है। तो ये हाँ सर, सारी चीजें हैं भाई। और गर्ल्स के लिए एकदम सिक्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सारी चीजें नहीं बेस्ट नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। मतलब गर्ल्स के मामले में भी सेफ्टी फुल है, ओके। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ क्या कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट है। क्या अदर कैंपसेस जितने मैंने देखे हैं उतने में ऐसा रहता है कि फाउंडेशन लगी रहती है कि इधर ये नहीं उधर वो नहीं। हमारे यहाँ सारे फंक्शंस जितने भी होते हैं, सारी चीजें, सब इन्वॉल्वमेंट रहता है, और गर्ल्स के लिए एकदम सिक्योर जगह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। तो भाई बिल्कुल जो भी लग रहा हो कि नहीं मुझे खंडवा कॉलेज जाना, और मैं बताऊं आरबीएस के बीबी के कैंपस सारे बहुत अच्छे कैंपस है, और बिल्कुल स्टडी के मामले में और सारी चीज़ों के मामले में बहुत अच्छे, क्योंकि फंड इनके पास अच्छे खासे हैं आरबीएस के बीबी कैंपस के पास। तो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉलेजेस को भी देखते हैं। हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो भाई, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज से हो, थोड़ा सा फिर हम बात करते हैं। जी सर, good evening to everyone. My name is Ritik Yadav. I am completed my 12th class from Excellence School of Tikamgarh. I am present मैं KNK कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में पढ़ रहा हूँ, तो और अभी मेरा सेकंड सेम स्टार्ट हुआ है। सेकंड सेम चल रहा है, मंदसौर कॉलेज से है, ये जी क्लियर सर। हो गया होगा, ठीक है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंदसौर। तो एक एक करके अपन डिस्कस जी। करते हुए चलेंगे, हर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ बात करेंगे। अब ये मंदसौर से है तो इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं, क्या रहा है कॉलेज का एक्सपीरियंस, और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बता दूं, बेस्ट कॉलेजेस है हॉर्टिकल्चर मंदसौर के लिए एमपी का। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? जी सर, बहुत बढ़िया कॉलेज है, सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बाकायदा क्लासेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, और फील्ड फील्ड वगैरह भी बहुत अच्छे से मतलब ली जाती हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा है, कैसा रहा? बढ़िया, अभी तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसी रही जर्नी? हाँ सर, अभी तक जर्नी बहुत अच्छी रही, यहाँ के सीनियर भी बहुत हेल्पफुल उन्होंने हमारी हेल्प की। जब हम लोग यहाँ पे आए नए नए, तो उन्हीं के मतलब उन्होंने सब हमारा किया, मेस वगैरह का, बाहर अंदर क्या कैसा जो भी है। ओके। और कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बहुत ही काइंड नेचर के हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे प्रोफेसर खड़े होते हैं। ओके। अभी रिसेंटली हम लोगों को कोई दिक्कत आई थी, सभी प्रोफेसर हमारे साथ खड़े हुए थे, मतलब उन बहुत सपोर्टेबल है। कॉलेज फैकल्टी, कॉलेज में भी हर फैसिलिटी है, स्टडी भी बहुत अच्छी है। ओके। और खाना वगैरह कहाँ खाते हो, बाहर की मेस है? सर अभी तो हॉस्टल में मेस नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में मेस वगैरह सब फैसिलिटी है। बॉयज हॉस्टल में थोड़ी किसी इशू की वजह से बंद हो गई थी, तो बाहर मेस लगा के दी है हमें। ओके ओके। और क्लासेस वगैरह डेली चलती है क्या अपनी? जी सर, क्लासेस डेली चलती हैं, 75% से अबव अटेंडेंस कंपलसरी है। कंपलसरी है, जाना ही जाना है? हाँ यस सर, जाना ही जाना है। और अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक अटेंडेंस का वो हो गया है, ओके। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। अच्छा, और आसपास का एनवायरनमेंट बढ़िया है गर्ल्स के लिए? कोई इशू तो नहीं है, कभी कोई दिक्कत ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई इशू आता है तो मतलब सभी लोग उस मैटर को सॉल्व करने के लिए सभी उसी टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके। और स्कॉलरशिप का वैसे क्या? कोई भी इशू नहीं आता। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, एकदम शांति है? नहीं सर। बढ़िया। जी सर। और स्कॉलरशिप का क्या है तुम्हारा? मिलती है थोड़ा बहुत कुछ, क्या मिलता है?
सर अभी तो मेरी जैसे स्कॉलरशिप नहीं आई है, बाकी सीनियर से पूछा है तो मेधावी वालों को जैसे अगर उनने 45,000 भरे हैं तो 40 से 43 के बीच में ही आएगी, 2-3 हजार रुपए कम। ओके और जो कैटेगरी वाइज होते हैं तो उनको कैटेगरी वाइज मिलती है। ओके ओके। अच्छा, पेपर का मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर हैं, वो आएंगे आपके कॉलेजेस में, तो पेपर वगैरह जी हिंदी में सर। लिखते हैं, इंग्लिश में लिखना पड़ता है? देखो, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, जानना जरूरी होता है। हाँ जी सर, जैसे पेपर का ऐसा है कि जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है वो इंग्लिश में अच्छा कर सकता है तो इंग्लिश में लिखे। हम्म। और फर्स्ट ईयर में हम लोगों को रिलैक्सेशन है कि हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में। और प्रोफेसर ये बोलते हैं कि अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है, ओके ताकि आगे चल के तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो। ओके ओके। और लेक्चर सारे लगते हैं, सारे लेक्चर्स? जी सर, सारे लेक्चर लगते हैं। अगर बाई चांस कोई प्रोफेसर नहीं आ पा रहा है टाइम पे किसी रीजन के उससे, तो आप जाके फैकल्टी को कॉल कीजिए या एकेडमिक में जाके बोलिए, तो वो या तो वो प्रोफेसर आएंगे और कोई प्रोफेसर आके आपकी क्लास लेंगे। ओके। और हॉस्टल फीस का क्या रहता है तुम्हारे को? हॉस्टल फीस लगती है? जी सर, हॉस्टल फीस वो फीस के साथ आ जाती है। जैसे मेरा अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट सेम में लगा था 21,000 फ्री सीट पे। ओके और पेमेंट पेमेंट सीट पे अभी मेरे एक दोस्त का लगा 41,000। 41,000? जी सर, पेमेंट सीट है ना वो। पेमेंट सीट है। और उसके बाद जी सर, अभी सेकेंड सेम में मेरा हॉस्टल के साथ लगा है 16,700 के समथिंग। ओके ओके। नहीं, मैं वैसे मंदसौर होके आया हूँ, और मैं एमएससी करने आया था, बट मैंने वहां से छोड़ दिया है अभी। कैंपस तो बहुत प्यारा है ना? किसी हाँ सर, कारण से कैंपस बहुत बढ़िया है। किसी कारण से मैंने छोड़ दिया वहां से, बट बहुत अच्छा कैंपस है ओवरऑल। और कुछ बताना चाहोगे, हिडन चीजें जो कि मे बी और स्टूडेंट्स को आने पर थोड़ा सा परेशानी ना झेलनी पड़े, शायद कुछ पता हो तुम्हें? हाँ सर, बस यही है कि यहाँ पे थोड़ा अफीम वगैरह का वो रहता, तो बाहरी लोगों से थोड़ा हाँ। अपने मतलब सेल्फ उससे रहना चाहिए। आइए। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी हेल्प ले रहे। ओके, अच्छा, ये थोड़ा इशू है। हाँ, अगर मतलब बाहर पे ज्यादा इशू नहीं है, ऐसे है कि अगर आप बाहर पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर वो हो सकता है, इसलिए उस चीज से सावधान रहना चाहिए। बाकी तो सब बढ़िया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एनसीसी वहां पे है क्या? एनसीसी? नहीं सर, एनसीसी नहीं है, एनएसएस है। ओके अभी हम लोगों ने डीन सर को एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो उन्होंने बोला है कि अभी नेक्स्ट ईयर से हमारे थर्ड सेम में वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनसीसी आ सकता है थर्ड सेम? हाँ, आ सकता है सर, ऐसा उन्होंने बोला है अभी। ओके ओके, बढ़िया है। मतलब ओवरऑल कहें तो बेस्ट है। वैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ सबसे बेस्ट जी सर, कैंपस है बेस्ट है। एग्रीकल्चर के लिए। ओके, सबसे बेस्ट है, यस सर। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना? सबसे बेस्ट यस कैंपस सर। है अभी। और और सर हाँ इसमें हाँ, एक और ये बताओ बताओ। इसमें एक और ये है कि आपको क्लासेस, जो थ्योरी क्लासेस होंगी ना, उसको भी आपको प्रैक्टिकल के जरिए बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ओके मतलब आप अगर रेगुलर क्लासेस लेते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर डेली ऐसी क्लासेस क्लासेस लेते हैं, हम्म। डेली क्लासेस लेते हो अगर तो। और टीचर अपने को पढ़ाते कैसे हैं? लाइक हिंदी इंग्लिश में किस में पढ़ाते हैं? नहीं सर, वो ऐसा होता है कि पहले वो एक्सप्लेन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नए बच्चे रहते तो अपने अकॉर्डिंग टीचर एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर किसी को इशू आ रहा तो हैंड रेज करके बोल सकता है सर मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देते हैं। ओके ओके, बढ़िया। और जी सर। प्रैक्टिकल वगैरह कभी होते हैं, लेके जाते हैं फील्ड वगैरह पे? हाँ सर, डेली डेली? डेली क्लासेस रहती फील्ड की। यस सर, अभी तो गर्मी की वजह से थोड़ा रिलैक्स है, नहीं तो विंटर्स में तो डेली प्रैक्टिकल। हाँ, मैंने देखा है इंसेक्ट पकड़ते हुए स्टूडेंट्स को, तो लेके तो जाते होंगे। हाँ सर, अभी थर्ड टाइम में वो पकड़ने पड़ेंगे हमें भी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे सीनियर्स को देखा था, इंसेक्ट पकड़ रहे थे इधर उधर कॉलेजेस वगैरह। यस चलो, बढ़िया है यस बढ़िया है। बस यही आपसे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, है ना? तो यस सर। और अभी क्या प्लान है, क्या चल रहा है? कोई प्रिपरेशन वगैरह कुछ स्टार्ट किया है वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर? कुछ एनवायरनमेंट है थोड़ा बहुत? नहीं सर, अभी तो नहीं किया है हम लोग कभी सोच रहे थे कि मिलके, अभी मैं हॉस्टल में जरूर कभी सोच रहे थे कि यहीं पे किसी मतलब सीनियर वगैरह कोई पढ़ा दे, तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ कुछ टाइम में स्टार्ट कर देंगे ओके ओके। कंपटीशन की क्लासेस। तो अभी हमारे आने से पहले चलती थी यहाँ पे क्लासेस। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से चलती थी?
जी सर। वाह यार। और अभी जेआरएफ एसआरएफ के लिए कॉलेज की तरफ से चलती है, जैसे क्लासेस 4 बजे खत्म हो जाती है तो 4, 4:30 से 5:30 6 बजे तक क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोफेसर देते हैं जेआरएफ एसआरएफ के लिए। मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि आरबीएस के के जितने भी कैंपस है वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। सब कैंपस बहुत पंचुअलिटी Yes, sir. चलते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। ओके। और कुछ अभी किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं किसके साइड जाएं, ऐसा कुछ है दिमाग में भी? हाँ सर, अभी तो बहुत सारे आए पर क्लियर नहीं किया है अभी कि कौन सा करूँ। अच्छा, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है। हाँ सर, वही क्लियर नहीं हो रहा, अभी 4-5 का सोच रहा हूँ, अब उसमें से देखता हूँ। चलो बढ़िया है। ओके, ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग। तो एक ठीक है और भैया। स्टूडेंट्स अपने साथ में हैं और ये मलखान अहरबार हैं। ये अभी पवारखेड़ा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इनके डिटेल जानते हैं भाई, पवारखेड़ा कॉलेज कैसा है, ये पढ़ रहे हैं तो बेटर तरीके से बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे गर्ल्स के लिए कैसा है, बॉयज़ के लिए कैसा है। ठीक है, तो डिटेल में जानते हैं। भाई मलखान, बताओ यार अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कुछ। जी भैया, मेरा नाम मलखान अहरवार है। मैं नर्मदापुरम से हूँ, यहीं लोकल का हूँ। तो मेरा पिछली बार ही सिलेक्शन हुआ था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पवारखेड़ा से। तो पवारखेड़ा कॉलेज के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब है या बहुत अच्छा है। ओके। और बाकी व्यवस्था के बारे में बात करें तो व्यवस्था 250-300 हेक्टेयर कॉलेज के नाम पे जो है जमीन है। ओके। बाकी जई की प्रथम वैरायटी भी निकली थी JO1 जवार ओट 1। ओके। और उसके बाद जो है प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो प्लेसमेंट अभी तक तो हमको देखने को नहीं मिले हैं। नहीं, वो तो देखो यार, अभी और बाकी हर एक सब कैंपस का ऐसा ही है, उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है ना? तो बट हाँ और भी चीज़ें हैं, अपन पॉजिटिव चीज़ों की साइड बात करते हैं, नेगेटिव तो हर जगह की है ना? बट पॉजिटिव बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। और बाकी हॉस्टल वगैरह की बात करें तो हॉस्टल का कुछ ऐसा है कि हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज़ के लिए उन्होंने जो सीनियर रहते हैं हमारे, उन्होंने गार्डन किराए से लिए हुए हैं, उसका कुछ चार्ज करते हैं वो 1100-1200 रुपये। ओके। और मेज का भी भैया कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अभी क्या टंकी का इशू है, ओके। तो अभी चल नहीं पा रहा। बच्चे लोग जो है बाहर से टिफिन वगैरह मंगाते हैं, परेशान होते हैं। ओके। 80-100 लोगों का पर डे खाना है, तो मतलब अभी मेज चालू नहीं है। ओके जी भैया, और कुछ सवाल और जो हम और हॉस्टल वगैरह का तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बट मेस वगैरह भी है गर्ल्स के लिए कि नहीं है? नहीं सर, वो मेज एक ही है गर्ल्स और बॉयज का, लेकिन उसमें वो इशू चल रहा है कि बंद रहता है कभी कभार। क्लासेस वगैरह का डेली वगैरह चलती है या कुछ अटेंडेंस वगैरह कुछ ऐसा मैंडेटरी है? वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे जब तो प्रॉपर चलती थी। अभी कुछ ऐसा है कि जो सब कुछ रहता है वो तो खैर सब जानते हैं कि अपने ऊपर रहता है, बट क्लासेस वगैरह ऐसा है कि 3 क्लासेस लग जाती है जनरली। ओके। और बाकी लाइब्रेरी वगैरह भी है, सब व्यवस्था मिल जाएगी। बट ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक है ऐसा बोल सकते हैं। और स्कॉलरशिप वगैरह का क्या रहता है सीन? सर स्कॉलरशिप का उससे ज़्यादा ही मिलती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट यहाँ पे हमको एक जानकारी प्रोवाइड हुई है, क्योंकि हम SC कास्ट से आते हैं। ओके। तो अपने इसमें वो आवास भत्ता योजना जो रहता है, ओके। आवास भत्ता योजना यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि पवारखेड़ा जो है वो पंचायत में आता है। ओके। ओके। तो हमने सर से बात करी थी, क्योंकि उसमें राशि मिल जाती है कुछ। तो सर से बात करी थी, सर का बोलना ये था कि उसमें जो है पवारखेड़ा वो पंचायत में आता है, इसलिए आप लोगों को जो है आवास भत्ता की राशि नहीं मिल सकती। ओवरऑल माहौल हाँ। कैसा है? ठीक है, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए बढ़िया है, मतलब ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, बस हॉस्टल का ऐसा ही पंखे वगैरह लगे हुए हैं, कूलर वगैरह की व्यवस्था नहीं। मतलब गर्मी में परेशानी जाती है बच्चे लोगों को, और जो है ला सकते हैं तो कूलर वगैरह अपने पैसों का ला सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमको। मतलब ठीक ठाक है, बहुत गुड भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ। वाली वेव आ जाती है। चलो बढ़िया है। और बाकी तो सब चीज़ें ठीक है ना? बस मुझे एक्सपीरियंस ही पूछना था आप लोगों से, क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज का, अभी क्या चल रहा है बाकी पवारखेड़ा कॉलेज का? सर अच्छा, गर्ल्स के लिए तो एकदम सिक्योर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा?
गर्ल्स के लिए सिक्योर है, बट गर्मियों के दिनों में परेशानी ये आती है कि बच्चों को गर्मी लगती है और खाने की प्रॉब्लम आती है मेनली। चलो बढ़िया है। खाना टिफिन मंगवाना पड़ता है दूर से। और सर रूम का भी ऐसा है, मैं रूम के बारे में बता दूं आपको। रूम जो है एक 1 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा, ओके मतलब पास में नहीं मिल सकता, ओके दूर मिलेगा रूम। बच्चे वहां से जो है पैदल आते हैं, तो हमको लगता है कि यार पास में होना चाहिए, बच्चों के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था होना चाहिए। ओके ओके, ये चीजें होनी और चाहिए। सर अच्छा है, ऐसा गुड, मतलब ओवरऑल ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो रख सकते हैं कि ज्यादा रेटिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन 10 में से मेरे अकॉर्डिंग 6-7। अब मैं अपनी बात करूं पर्सनल अनुभव, लेकिन मेरा मानना यही है कि सर इससे अच्छा अगर आपको कॉलेज मिल रहा है सीहोर वगैरह या मेन यूनिवर्सिटी मान लो, या इससे बड़ा कोई शहर, तो इसके ऊपर वो कॉलेज रखना चाहिए। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ तो ठीक है, मतलब ओवरऑल तो आप लोगों ने पवारखेड़ा का ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भाई, आरुष, जो कि टीकमगढ़ से हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़। तो इसका भी हम इनसे भी एक्सपीरियंस जानते हैं भाई, कैसा है टीकमगढ़ कॉलेज। और एक सीरीज टाइप आप कह लो चल रहा है, जिससे अवेयरनेस बच्चों को पता चले थोड़ा बहुत। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बोला है, देन इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ स्टार्ट करी है। तो बताओ भाई आरुष, इंट्रोड्यूस करो अपने को। Good evening, sir. Myself Arush Shukla, and I'm currently studying in first year for second semester. ओके, अभी Yes, सेकंड ईयर में sir. हो? No, sir. First year, second semester. अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ओके ओके। Yes, sir. तो कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ का? अभी तो हॉस्टल में बैठे हो। Yes, sir. ओके, सर कैसा? जो एक्सपीरियंस था वो काफी सही था। मीन्स कॉलेज यहाँ आके बहुत डाइवर्सिफाइड माहौल मिला, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिला। ओके तो अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट सेमेस्टर में वो काफी सही था। ओके, अब बढ़िया रहा यस है, सर। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। यस सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफी सही है। और अटेंडेंस वगैरह का क्या वहाँ पे सीन है? सर अटेंडेंस यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है। इफ आपकी अटेंडेंस कम रहती है देन आपको जो मिड और थ्योरी एग्जाम रहता है उसमें बैठने को नहीं मिलता है। अच्छा और अगर ज्यादा ही कम है और अगर कुछ कम है तो आपको कुछ समय के लिए क्लास से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे अटेंडेंस का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है ओके कि जितनी क्लासेस जो लग रही हैं वो आप रेगुलर आप उसको अटेंड करें, अटेंडेंस लगाएं। वो बहुत काफी स्ट्रिक्ट माहौल है अटेंडेंस का यहाँ पे। अटेंडेंस को लेकर। यस सर। और हॉस्टल वगैरह का क्या सीन है भाई? मेज वगैरह कितना खर्च क्या आता है मंथली? यस सर। सर हॉस्टल के साथ ही मैथ्स इंक्लूड है। मैथ्स का पर जो हॉस्टलर है उनको मैथ्स का पर मतलब मंथ का 2450 रुपीज पड़ रहा है। ओके 2450 रुपए। ओके, एक मंथ का? और यस सर, एक मंथ का। और और खाना? हॉस्टल का खाना सर, खाना ठीक है बस, लेकिन आप जैसे बाहर जाते हैं ओके तो आपको खाना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है। जैसे कई जगह स्पाइस बहुत रहता है, मिर्ची बहुत रहती है, लेकिन उससे आपसे खाना काफी सही है मैथ्स का। ओके, खाना मीन्स बार बार यस सर, खाना मतलब चेंज करते रहते हैं, संडे को स्पेशल बनाते हैं। और मैथ्स में काफी जो मैथ्स वाले भैया हैं वो भी बहुत इंटरेक्टिव अच्छे से बात करते हैं। ओके ओके। और यस फिर सर। टीचर वगैरह क्या कैसा है? बढ़िया ओवरऑल? यस सर, यहाँ मतलब टीकमगढ़ के टीचर बहुत बहुत अच्छे टीचर है। मतलब आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जिनको शेड्यूल रहता है उस शेड्यूल के हिसाब से वो अपनी क्लासेस लगाते हैं। और अगर कुछ टीचर्स को बस बोलना पड़ता है सर आपकी शेड्यूल है क्लासेस ले लीजिए, बाकी मतलब उनको छोड़ के बाकी जितने टीचर्स हैं बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आपको पढ़ाने मतलब मोटिवेट करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। ओवरऑल बढ़िया है। यस सर। यस सर, और ओवरऑल बढ़िया है। और गर्ल्स के लिए कैसा है? कोई अगर कोई कभी इंदौर या कहीं से गर्ल्स आती हैं अगर टीकमगढ़ में, तो कैसा माहौल है? बढ़िया है? सर गर्ल्स के लिए प्रॉपर एक हॉस्टल है। ओके मतलब गर्ल्स के लिए एक प्रॉपर कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें कि जितनी गर्ल्स है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब रहते हैं। फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग अलग रहती है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की बिल्डिंग अलग रहती है। ओके और जो गर्ल्स हॉस्टल है उनके साथ ही जो फैकल्टी हैं, जो डीन सर हैं, वो लोग मतलब वो भी वहीं पे रहते हैं। तो गर्ल्स को बहुत सेफ्टी मिली है कि वो एक कॉलोनी में और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहती हैं। ओके। और
यहाँ पे जो है फीस वगैरह का क्या रहता है, स्कॉलरशिप और फीस का? सर स्कॉलरशिप का तो मेधावी लगती है, और जो ST/SC कैटेगरी रहती है उसमें MP पटास लगता है। तो जैसे कि मेरी पेमेंट सीट है। ओके। यस सर, तो मतलब पेमेंट सीट की पर सेमेस्टर फीस 39,980 रुपीज कुछ लगती है। ओके। तो मतलब मेरी पूरी फीस ऐसे समथिंग पूरा पर ईयर मान के चले तो 80,000 रुपीज या 81,000 बोल सकते हैं। ओके। और मैं मेधावी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो स्कॉलरशिप पैसे आएंगे मुझे 83,290 रुपीज मिलेंगे। तो मतलब जितना मैंने पे करा उससे मेरे को 2-3 हजार रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये भाई बेनिफिट है। बिल्कुल एक्यूरेट करके रखा है, पूरा कैलकुलेट करके रखा है, इतना रुपए मिल रहा है। वाह यार, गुड। यस सर। गुड गुड। स्कॉलरशिप का मतलब पैसे को लेकर पूरा मैनेजमेंट रहता है। यस सर। चलो बढ़िया है। और मतलब पढ़ाई वगैरह को लेकर कैसा माहौल है? कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह, आपके सीनियर्स वगैरह निकलते हैं कुछ, ऐसा कुछ निकले हैं जो कि पोस्ट वगैरह अच्छी गए हों कभी कोई? यस सर। यस सर, जो हमारी 4th ईयर है, जो 4th ईयर से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो वो बताते हैं कि जो उनके सीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ से कॉलेज में पढ़ के JRF निकाला है, मतलब JRF में गए हैं, AFO निकाला है, कोई AVM कर रहा है, मतलब जितनी डाइवर्सिफाइड हो सकता है वहां सेक्टर्स में गए हैं। और हमारे सीनियर्स जो 4th ईयर में है वो अलग अलग चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि तुम लोग एक फर्स्ट ईयर में हो तो फिर कैसे आगे जाके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और सर एक वो खास बात है कि मतलब हमारे हमारे मतलब हमें एक फैकल्टी है हाँ। एग्रोनॉमी की, वो इसी कॉलेज से MSc कर रही हैं और वो अब इसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ओके, गुड यार। वाह। यस सर, तो वो भी उनसे भी काफी अच्छा इंटरेक्शन होता है और बातचीत होती है। और बाकी इस कॉलेज से पढ़ के मतलब स्टूडेंट्स जो है बहुत काफी आगे निकले हुए हैं। और प्रैक्टिकल वगैरह कुछ होता है, लेके जाते हैं? यस सर, एग्रोनॉमी हम फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिकल होता था। एग्रोनॉमी में प्रॉपर फील्ड पे ले जाया जाता था, उसमें में सिखाया जाता था प्रैक्टिकल। और हॉर्टिकल्चर में बाकी जितनी ब्रांचेस हैं, जो गार्डन वगैरह है, वो हमें एक्सप्लोर करवाया जाता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। अभी सेकेंड सेमेस्टर में प्लांट पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा है। यस सर, और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिकल हो रहा है, सॉइल से रिलेटेड, सॉइल की आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। अच्छा, और एग्जाम वगैरह का क्या सीन है? हिंदी इंग्लिश कैसे क्या चलता है वहाँ पे? यस यस सर, सर एग्जाम का बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। मतलब मिड में क्या रहता है कि मिड में जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश में आता है, लेकिन आप उसको हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, और थ्योरी का पेपर हिंदी इंग्लिश में आता है। देखो बस तो जो आपको बट जो छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये चीजें क्या पूछ रहे हैं, बट बहुत छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी नहीं पता होती है ना? यस सर। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है आरुष का टीकमगढ़ को लेकर। और कुछ ऐसी चीजें हो हिडन आरुष जो कि मे बी हमको भी या नहीं पता होती है, जो कि आपको पता हो तो शेयर कर सकते हो? सर ऐसे चीज है जैसे कि आपको फैकल्टी मिलती है, तो वो आपको, जैसे अभी बजट क्विज हुआ था, ऐसे और भी क्विज होते रहते हैं। अभी ग्वालियर में राजमाता कॉलेज में वो एक सेमिनार, एक एग्री सेमिनार टाइप का हुआ था, तो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है सब कलेक्ट करके हमें ग्रुप में दी जाती है, जिससे कि जो बच्चे हैं, मतलब जो बैच में, मतलब जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक गाइड मिले, वो आगे जाके अपने जो स्कोप है जिनको करना है उनको एक्सपीरियंस मिले, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे मतलब मैं बायो स्टूडेंट हूँ, पर मुझे एग्रीकल्चर सबसे ये सही लगा क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है एक, तो इससे आप जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, आप खुद का अपना बिजनेस खोल सकते हो, आप MSc करें तो आप JRF कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, एग्रीकल्चर तो बहुत वास्ट है और बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। यस सर। ओके। अच्छा मलकान, मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या आपका प्रैक्टिकल वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? जी सर, हमारे इसमें मशरूम लगाए गए थे, जो है हमने भी सब्जी वगैरह बनाई थी 2-3 बार, मतलब बढ़िया से सिखाया गया था मशरूम का। और उसके बाद दूसरी चीज, हमको वर्मी कंपोस्ट बनाना भी सिखाया था सर ने, बहुत बढ़िया तरीके से, जो है हमने प्रैक्टिकल करे, गोबर भी लेके आए वहां से, मतलब 2 ही प्रैक्टिकल कराए हमको कुल मिला के। उसके बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ओके ओके। तो ये ओवरऑल भाई दोनों लोगों के अपने अपने कॉलेजेस के एक्सपीरियंस हैं, और
आप डिसाइड कर लेना भाई, जहाँ पे भी आपको आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो जो भी आपको लग रहा है जिस हिसाब से इन चीज़ों को सुनकर उस हिसाब से आप प्रायोरिटीज दे सकते हो कॉलेजेस को। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आरुष एंड मलखान, आप आए, है ना, अपना सर मैं अरे एक और पॉइंट रख सकता हूँ अपना, मैं एक और पॉइंट रख सकता हूँ अपना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बात इसीलिए तो करनी है। सर सर जैसे जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ है, ओके सर ये एंटी रैगिंग कॉलेज है। सबसे जो बढ़िया बात रहती है एग्रीकल्चर कॉलेजों में, एंटी रैगिंग। ओके यहाँ पे जो रैगिंग है वो पहले से बैन है। ओके मतलब यहाँ के जो सीनियर्स है बहुत सपोर्टिव है और रैगिंग नहीं लेते हैं। मीन्स रैगिंग का कोई माहौल नहीं है। एंड आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप बहुत फ्री फील करते हो, जैसे सीनियर्स आपको गाइड करते हैं पढ़ाई में, कैसे आप मिड में अच्छा कर सकते हो, थ्योरी में अच्छा कर सकते हो, ये सब बताते हैं। ओके तो सर ये मतलब सबसे अच्छी बात मेरे को टीकमगढ़ कॉलेज की ये लगी कि एंटी रैगिंग कॉलेज है, इसमें आपकी रैगिंग नहीं होती है, क्योंकि रैगिंग से बच्चा बहुत परेशान होता है। हाँ हाँ ये तो है जहाँ यार, रैगिंग, शुरुआत में क्या है, बच्चे नए नए घर से जाते हैं, देन उनको फिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम तो होती है। इवन मेरे पास भी यस कॉल सर, आते हैं बच्चों के यार रोते हुए, मतलब एक 18 19 साल या 20 साल का लड़का रो रहा है मेरे से कॉल पे, मेरे पे रोते हैं भाई बच्चे, तो मैं बता रहा हूँ नहीं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है यार, है ना, माइंड में फ्रस्ट्रेशन तो आता है दिमाग में कि यार ये हो क्या रहा है, नया नया वो चीज़ें होती है ना। यस सर। अ, तो सर ये सीन है कि रैगिंग का सीन नहीं है, एंटी रैगिंग कॉलेज है पहले से, तो काफी सही लगता है। चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से जान लो, पता लग जाए भाई तो बिल्कुल आप प्रायोरिटी एक और स्टूडेंट्स हैं अपने साथ, अमित कटरे, जो कि इसको यही एंड करते हैं, बालाघाट कॉलेज में है ना। तो इनसे जाने के भाई क्या एक्सपीरियंस है आपके सिवनी बालाघाट कॉलेजेस के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यू यहाँ से पता लगेगी। तो बताओ भाई, इंट्रोड्यूस करो यार अपने आप को अमित, क्या एक्सपीरियंस रहा है बालाघाट कॉलेज का, बताओ। सर मैं थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ओके और जैसा मैं कॉलेज पे देख रहा हूँ तो कॉलेज का जो स्टेटस है बोलना चाहिए, और जो पढ़ाई का माहौल है, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। ओके मतलब डेली लेक्चर्स रखते हैं ओके और प्रॉपर प्रैक्टिकल, मोस्टली प्रैक्टिकल तो होते हैं। ओके मतलब कॉलेज को बढ़िया कहेंगे, शानदार कह सकते हैं। और जैसे हॉस्टल की सुविधा, बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे, लेकिन गर्ल्स का हॉस्टल अभी बन रहा है शायद। ओके तो गर्ल्स अभी सिटी में रहती हैं, तो गर्ल्स का मतलब कि गर्ल्स सिटी में रहती हैं तो उनके लिए वही ऑटो वगैरह है। तो ये 10 रुपए लगता है उनको सिटी से हॉस्टल आने में, वो मतलब कॉलेज आने में। तो वही 8 10 लड़कियां ऑटो लेकर के आ सकती हैं। ओके 10 रुपए डेली का। और बस तो हमेशा चलती है, हर 5 मिनट में बस यहाँ पे। ओके और मतलब वो अपना कॉलेज पड़ता है जो वारासिवनी से 4 किलोमीटर एक गांव है मुरझड़ करके। मुरझड़ पे गांव पड़ता है, ओके मतलब कॉलेज पड़ता है। ओके ओके और बालाघाट यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट पड़ती है। ओके ओके ओके, तो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं नहीं, पास में ही है। और हॉस्टल जो बॉयज हो वहाँ पे मेज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, मेस सुविधा है वहाँ पे। ओके ओके बढ़िया है। बाकी और कॉलेजेस का क्या है, क्या सीन है, मतलब अटेंडेंस वगैरह का 75% जरूरी है क्या, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब अटेंडेंस का टीचर तो उसमें जोर देते हैं कि अटेंडेंस हो, लेकिन यदि आप करते हो तो यदि अपन डेली अटेंडेंस मतलब देते हैं, डेली कॉलेज कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में अपना अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मतलब 18 19। और यदि जो डेली नहीं जाता, एवरेज स्टूडेंट है और डेली नहीं जा रहा है, मतलब कि क्लास बंक कर रहा है, तो फिर उसके हिसाब से उसको मार्क्स देते हैं। मतलब ओके कि टीचर यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो स्ट्रिक्ट है, ओके ओके ओके। और और फैकल्टी भी पर्याप्त है। फैकल्टी बढ़िया है, एक नंबर, सारी चीज़ें, हाँ हर सर। सब्जेक्ट का टीचर है, हर सब्जेक्ट का। हाँ, हर सब्जेक्ट का टीचर है ओके टोटल। बाकी आप सभी को नॉलेज के लिए बता दूं, बालाघाट कॉलेज अभी नया बना है और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी, हॉस्टल नया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ अमित, हाँ सर, बिल्कुल। सारी चीज़ें एकदम और न्यू है। कैंपस भी बढ़िया नया बना है सर अभी। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है अभी। हाँ, और अभी इस साल से मशरूम यूनिट भी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो मशरूम यूनिट मशरूम, स्टार्ट हुई है। हाँ स्टार्ट हो गई है, हाँ। ओके ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें अमित जो कि प्रैक्टिकल वगैरह आपके करवाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं फील्ड वगैरह पे। हाँ सर, ये यहाँ पे मोस्टली बालाघाट एरिया पड़ता है, तो मोस्टली धान के ऊपर से यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं। ओके तो अजोला वगैरह बनवाना, मतलब प्रैक्टिकल में जो जो सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जो भी आता है वो पूरा प्रॉपर करवाते हैं। ओके। और कुछ अपना रहने का बता सकते हो क्या, बाहर का कितना पड़ जाता है, समथिंग समथिंग, देन हॉस्टल का समथिंग समथिंग कितना पड़ जाता है, कुछ आइडिया। सर हॉस्टल का मे बी 1000 रुपए है, ओके और मेस का शायद 2200 के समथिंग में है। ओके ओके ओके।
और जैसे अपन बाहर रहते हैं सिटी में तो एक एक मतलब जो एक पर्सन है उसके लिए अपन 1500 के राउंड फिगर में सिंगल के लिए रूम मिल जाता है। ओके। और फिर अपने को जिस टाइप का लेना है उस टाइप का ले लो, लेकिन एवरेज 1500 का मिल जाता है। एवरेज 1500 का पड़ जाता है। ओके ओके, बढ़िया है फिर तो। 1500-2000 के बीच में बढ़ ओके ओके, फिर तो बढ़िया है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। हाँ। और क्या बताना चाहोगे अमित, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ा हमको नहीं पता हो, कुछ हिडन ऐसा कुछ लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए? सर यहाँ पे ना जो अपना क्या कहना चाहिए, कैंपस वगैरह है जो वो बहुत शानदार है। तो जैसे अपन एग्जाम में अपने कुछ अपने पढ़ाई की बदौलत ही मार्क्स मिलते हैं। ओके। यूँ नहीं कि अपन नकल कर ले कुछ कर ले, नहीं, पढ़ के जाना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके। और स्टूडेंट की जैसी मतलब अटेंडेंस लेगा तो उसको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ऐसा थोड़ा तो है यहाँ पे, ऐसा कि अच्छा अच्छा पढ़ाई का माहौल तो है। अच्छा, कैमरे वगैरह लगे हैं क्या कॉलेजेस में अपने? हाँ सर, कैमरे तो लगे हैं, और जो एग्जामिनेशन हॉल है वो भी काफी बड़ा है, तो वहाँ पे भी कैमरे वगैरह लगे हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर और सारी चीज़ें हैं। और प्रैक्टिकल के समय भी वाइवा होता है प्रॉपर हर सब्जेक्ट का। और यदि यदि जो सब्जेक्ट के टीचर है वो वाइवा नहीं लेता है, जो दूसरे उसी सब्जेक्ट के जो दूसरे टीचर हैं वो वाइवा लेते हैं। ओके, तो मतलब ओवरऑल कहना चाहोगी बालाघाट कैंपस इज अ बेस्ट कैंपस, है ना? पढ़ाई के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट जा सकता है। हाँ बट आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल कैसा है? लोकल कुछ ऐसी चीज़ें कि नहीं ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लोकल? सर ऐसा लोकल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लोकल में भी। ओके अब जैसे मैं यहाँ लोकल का यूँ मान लो तो यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सब अपने काम से काम रखते हैं बाहर वाले, ओके। और वो भी अपने काम से काम रखते हैं लोकल वाले, तो कोई इससे दिक्कत नहीं आती है। और सपोर्ट करते हैं बाहर की लड़कियां, तो बाहर आईसीआर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे मोस्टली। 2-3 हर बैच में 3 से 4 बच्चे आते हैं आईसीआर के। तो बिहार के और राजस्थान वगैरह के बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, हॉस्टल अवॉइड करते हैं वो लोग, ओके तो सिटी में रहते हैं वो। ओके ओके ओके, तो मतलब ठीक है बालाघाट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बालाघाट कॉलेज से रिलेटेड। और स्कॉलरशिप का क्या सीन है अमित? स्कॉलरशिप का सर पेमेंट सीट की मेधावी के थ्रू यदि अपना परसेंटेज अच्छा है तो पूरी वापस हो जाती है। ओके। और स्कॉलर तो पूरी आती है सर, कोई दिक्कत नहीं है स्कॉलर की। और फीस कितना लगता है अपने को? फीस सर पेमेंट की 30,000 एक सेमेस्टर की, और फ्री सीट का शायद 20 के समथिंग है। ओके। नहीं 10 के समथिंग रहती है शायद पेमेंट की। मेरा 10 पेमेंट है 15 15 हाँ 18 के आसपास है। हाँ हाँ, नहीं मेरा पेमेंट है तो मेरे को पेमेंट का पता है, फ्री का नहीं पता। ओके ओके, चलो। तो ये सारी चीज़ें भाई बालाघाट कॉलेज को लेकर, मतलब ओवरऑल जा सकते हैं स्टूडेंट पढ़ने, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नया कैंपस बना है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अमित का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, 3rd ईयर में है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो, एज आ ओवरऑल सारी चीज़ें पता होगी अमित को, है ना? तो बाकी कोई और डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका जबलपुर है, वहाँ पे अभी बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये अपना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक गर्ल्स का ऑलरेडी मैंने कर लिया, देन अब बॉयज़ के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो बताओ भाई अंकुश, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जबलपुर कॉलेज को लेकर, क्या कैसी चीज़ है? सर जैसा कि आपने अभी बताया, मेरा नाम अंकुश सोसाइटी है। मैं अभी करंटली 4th ईयर में हूँ। ELP प्रोग्राम जो अभी चल रहा है। ओके। तो सर जबलपुर कॉलेज की बात करें तो जैसा कि पता है कि यूनिवर्सिटी है, तो सारी फैसिलिटीज़ तो बाकी कॉलेज के मुकाबले तो काफ़ी बढ़िया हैं। लेकिन जैसे जो आजकल न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको वैसे पता होना चाहिए कि अगर हम यूनिवर्सिटी में या उनका एडमिशन होता है तो क्या उनको बेनिफिट्स हैं बाकी पुराने जो और भी कॉलेजेस हैं उनके हिसाब से। ओके ओके। सर जैसे यहाँ पे फीस तो अभी बढ़ चुका है, जैसे कि पर सेमेस्टर लगभग 15 से 17 हज़ार रुपये या अप्रॉक्स आ गया है। बट सर उस पर भी ये कि मेधावी जो छात्र योजना है या और भी जो स्कॉलरशिप हैं तो वो मिल जाती तो उसका स्टूडेंट का सब चल जाता है। सर कॉलेज की बात करें तो जैसे कि यहाँ रेगुलर जो क्लासेस का शेड्यूल है, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अगर बोला जाए तो पूरा मतलब प्रॉपर चलता है। और रेगुलर क्लासेस भी हैं, बस वो सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाता है कि हाँ आज इसका नहीं लगे, वो पहले तो बता दिया जाता है। बाकी सर ये है कि पुराने जो आप और भी कॉलेज बोलेंगे जैसे टीकमगढ़ बोल दें या रीवा बोल दें,
तो उसके मुकाबले यहाँ पे प्रैक्टिकल या फील्ड विजिट बोले तो काफ़ी मतलब अच्छा है कि अगर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, अगर जैसे एंटोमोलॉजी है तो बाकी यहाँ लैब है नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ है कि आपको परफेक्ट डायसेक्शन करके दिखाते हैं। मैन कैंपस का फायदा मिलता है ना, मैन कैंपस तो मैन कैंपस बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। बाकी जैसे कि यार सॉइल मैं आपको बता दूं, ये टीकमगढ़ से ट्रांसफर होके जबलपुर आए हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो सर समझ में आ रहा है कि अगर टीकमगढ़ में रहते हैं तो बस वहाँ पे ये है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, यहाँ पे क्या रेगुलर क्लास आना पड़ता है तो लोग लगता है कि यार क्लासेस का ही झमेला रहता है, बट वो आपके लिए अच्छा है कि आपको एक तो एग्रीकल्चर है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए बिल्कुल। हर जैसे अब सॉइल साइंस ही है सर, यहाँ पे क्या लैब है, ठीक है थोड़ा पुरानी है स्ट्रक्चर में, बट जो टेस्ट वगैरह है वो समय समय पर होता रहते हैं सर। ओके। बाकी हॉस्टल है, हॉस्टल से नहीं रहना तो आपका डीएस है, मतलब बाहर आप सुहागी पूरा जबलपुर से कनेक्टेड है एरिया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रूम वगैरह का। खाने वगैरह की काफ़ी मैस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको 2500 से 3000 में पर मंथ का मैस आराम से मिल जाएगा अगर बाहर रहते हैं तो ये ओवरऑल एक आपको समझ में आ गया होगा सिनेरियो। वैसे तो कॉलेज पूरा सिटी से ही कनेक्टेड है जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा कनेक्टेड है और सारे अलग अलग आपको पता ही होगा कि लैब्स हैं और लाइब्रेरी है अगर आपको पढ़ना है वहाँ पर, सेंट्रल लाइब्रेरी और बिल्कुल जिम है और स्पोर्ट्स क्लब है, मतलब आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो काफ़ी वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। सारी ये चीज़ें वहाँ पे होती रहती है, तो ये जी जी सर। और स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कुछ? यस सर, अब मेरे को तो क्या, मैं जनरल से हूँ तो मेरे को मेधावी छात्र मिलती है हर साल, और बाकी अगर जो जनरल से नहीं भी है तो स्टेट की स्कॉलरशिप जो हो गई, ओबीसी वाली हो गई, एसटीसी, तो रेगुलर वो मिलती है समय समय पर। ओके, ये सारी चीज़ें ओवरऑल है। बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहा है जबलपुर को लेकर? बढ़िया एकदम ओवरऑल बेस्ट? यस सर, जैसे मैंने कि पहला साल टीकमगढ़ में किया है तो वहाँ से लेके यहाँ तक का काफ़ी कुछ अंतर है। वहाँ पे तो सब थोड़ा ठीक ठाक ही चलता है, बाकी यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअल में होता क्या है वो आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर, और टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है कि एक मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे ना, एक ही डिपार्टमेंट के इतने सारे रूम्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, तो उसका हेल्प मिलता है। साथ पे एमएससी या पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनसे गाइडेंस भी आगे का, जैसा आपको एबीएम है तो आपको अलग अलग चीज़ यहाँ पे है। ओके, और प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है? कुछ है बीएससी एजी को लेकर थोड़ा बहुत कुछ? हाँ सर, अब जैसे कि लास्ट ईयर चल रहा है तो अभी हम लोग का जो ग्रुप्स वगैरह है उस पर प्लेसमेंट्स आते रहते हैं, तो उसको आप फॉर्म भरो, उसका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, अगर हो जाता है तो आपको कॉल मिल जाएगा सर। आपको बाकी तो पता ही है कि सीड्स, फर्टिलाइजर, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी फिर भी ये है, बाकी जो सब कैंपस हैं उनसे तो बेटर है कि कम से कम आता है यहाँ पर। ओके, हाँ, बाकी सब कैंपसों में प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम आते हैं, तो एक दो आते हैं सिलेक्टेड यहाँ पे, फिर भी अभी रेगुलरली, अभी मेरा परसों नरसों था एक अभी सीट का, तो आता रहता है यहाँ पर। तो ये अंकुश का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर को लेकर। तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में सारी चीज़ों को, जो डाउट्स रहे होंगे मे बी क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो भाई इतना ही था अंकुश, बस 2-5 मिनट ही मुझे बात करना था। मैंने कहा यार